बोलते क्यों नहीं? रेस की प्रैक्टिस में भाग नहीं लेना है क्या? जानती है ना, अगले हफ्ते स्पोर्ट्स डे है। पता नहीं सोनिया, मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या पहले कभी नहीं हुआ? क्या बताऊं तुझे, कल शाम से ये हो रहा है। मुझे अपने आप से घिन आ रही है, लगता है मुझे कोई बीमारी हो गई है। जॉली क्या कह रहा है वहां से? मेरा कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा, कपड़ों पर भी दाग लग रहे हैं। मैं समझ गई, पर तू परेशान क्यों होती है? ये तो सब लड़कियों के साथ होता है स्कूल में। सबके साथ होता है? तो क्या तेरे साथ भी? हाँ, 3 महीने पहले मुझे भी ये शुरू हुआ था, तब से हर महीने होता है। क्या तुझे ये सब अजीब नहीं लगता? क्या तुझे चिंता नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। तुम कहेगी तो क्या मैं तेरी बात मानूंगी? अच्छा ठीक है, मेरी बात नहीं मानेगी, पर दीदी की बात तो मानेगी ना। कौन सी दीदी? वर्ल्ड विजन संस्था की दीदी। तो उन्होंने तुझे ये सब बताया? मुझे नहीं, बस्ती की कई लड़कियों को उन्होंने बताया है इस बारे में। तू भी दीदी के पास चल, वो तो बहुत अच्छी है, सबसे प्यार के साथ बात करती है। तो वो मेरी चिंता दूर कर देगी? हाँ, तू चल तो सही मेरे साथ। मैं अपनी माँ के साथ चलूंगी। हाँ, चाची जी को भी ले आना। शाम को मैं भी मिलूंगी तुम्हें दीदी के दफ्तर में। अरे ये सब हुआ था तो मुझे बताती ना, मैं उपाय बताती तेरे को। मुझसे क्यों नहीं कहा? वो तुमसे कहने में शर्म आ रही थी। और अब उस दीदी के पास जाने में शर्म नहीं आ रही? वो तो सोनिया ने मुझसे कहा कि दीदी इस बारे में तुम ही जानने वाली होगी। हाँ, और जैसे हम तो कुछ जानते ही नहीं ना। अच्छा पहली बात सुन, जब तक ये सब बंद ना हो जाए तब तक तू रसोई घर में नहीं जाएगी। क्यों माँ? अरे इन दिनों इस बात की सावधानी रखी जाती है। अरे क्या हुआ मधु भाभी, नेहा रसोई घर में क्यों नहीं जाएगी? अरे आओ बेला आओ, बैठो। बताओ तो हुआ क्या? अरे क्या पूछती हो बेला, इसे महीना शुरू हो गया है, अब इन बातों की सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी ना। नहीं भाभी, ये सब गलत है। गलत है? हाँ भाभी, वर्ल्ड विजन की दीदी द्वारा दी गई जानकारियों ने मेरी सोच और जीवन बदल दिया है। अरे उन्हें दीदी के पास जाने के लिए तो नेहा भी कह रही थी मुझसे। तो फिर मान लो ना इसकी बात, जानकारी लेने में कोई हर्ज नहीं है। तुम आज शाम को ही नेहा को साथ ले जाकर दीदी से मिल लो। तो ठीक है नेहा, हम शाम को जरूर चलेंगे तुम्हारी दीदी के पास। मधु बहन, आपने अच्छा किया जो नेहा को लेकर यहाँ वर्ल्ड विजन के सेंटर पर चली आई। इसके लिए भी मुझे नेहा ने ही तैयार किया है दीदी। हाँ, मुझे नेहा के बारे में सोनिया ने बताया है। नेहा जैसी लड़कियों को इस बारे में सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। मुझे तो इसने कुछ बताया ही नहीं। तो आप ही पहले नेहा को बता देती इस बारे में, ताकि ये बेकार की परेशानी और चिंता में नहीं पड़ती। तो क्या मुझे पहले बता देना चाहिए था? हाँ मधु बहन, लड़की जब किशोरावस्था में आती है तो माँ या फिर बड़ी बहन का फर्ज होता है कि वो उसे माहवारी के बारे में बताए, उसे मानसिक रूप से इसके लिए तैयार करे, ताकि वो इसे सामान्य रूप से स्वीकार करे और किसी उलझन या तनाव में ना पड़े। आपने ठीक कहा दीदी, लेकिन अब तो आप ही बता दीजिए इसे सच्ची बात। देखो नेहा, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। कोई भी लड़की जब किशोरावस्था में आती है तो उसके शरीर में कुछ बदलाव आने लगते हैं, जैसे वजन बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, आवाज में बदलाव आता है, शरीर के गुप्त अंगों में बाल आने लगते हैं और सीने यानी ब्रेस्ट का विकास होता है। लेकिन ये सब बदलाव बाहरी होते हैं जो देखे जा सकते हैं। इनके अलावा शरीर में कुछ अंदरूनी बदलाव भी होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। ये अंदरूनी बदलाव कौन से होते हैं दीदी? देखो, किशोरावस्था में पहुंचने पर लड़की के मस्तिष्क की एक विशेष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन
अंडाशय यानी ओवरी में पहुंचता है। ये अंडाशय यानी ओवरी गर्भाशय नली यानी फैलोपियन ट्यूब द्वारा बच्चेदानी यानी यूट्रस और आगे योनि मार्ग यानी वजाइना से जुड़े होते हैं। अंडाशयों यानी ओवरी में अनेकों अंडे होते हैं जो बहुत ही बारीक होते हैं। इसके अलावा अंडाशय से एक विशेष तरल पदार्थ बच्चेदानी तक पहुंचता है और उसे मजबूती देता है। हर योनि में अंडाशय से कुछ अंडे विकसित होकर बच्चेदानी तक पहुंचते हैं। आमतौर पर ये माहवारी चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मध्य समय में होता है। अगर इनमें से किसी अंडे का पुरुष शुक्राणु यानी स्पर्म से मेल हो जाए तो वह भ्रूण यानी फीटस के रूप में पलने लगता है, और अगर ऐसा ना हो तो ये अंडे और बच्चेदानी को मजबूती देने वाला तरल पदार्थ योनि मार्ग यानी वजाइना के रास्ते बाहर जाते हैं और यही माहवारी होती है। तो हमने जाना 3 अंदरूनी बदलाव की वजह से माहवारी होती है जो 3 से 7 दिन तक रहती है। जब इसकी शुरुआत होती है तो ये ज्यादा से ज्यादा या कम दिनों तक भी हो सकती है। हाँ जी, ये तो सब लड़कियों में होता है। हाँ मधु बहन, होता तो सब में है, लेकिन इसकी शुरुआत एक ही समय पर नहीं होती। माहवारी की शुरुआत 11 वर्ष से लेकर 17 वर्ष की उम्र में भी हो सकती है। लेकिन बाद में तो इसका एक नियम बन जाता है। हाँ मधु बहन, जब माहवारी नियमित हो जाती है तो इसे मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। मासिक चक्र का नियमित रूप से आना इस बात की निशानी है कि शरीर के महत्वपूर्ण अंग सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। मासिक चक्र शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक विशेष शारीरिक रसायन यानी केमिकल पैदा करता है जिसे हार्मोन्स कहा जाता है। ये हार्मोन्स हर महीने गर्भ ठहरने की संभावना भी पैदा करते हैं। दीदी, मासिक चक्र को गिना कैसे जाता है? नेहा, मासिक चक्र को पहली माहवारी के पहले दिन से अगली माहवारी के पहले दिन तक गिना जाता है। आमतौर पर माहवारी चक्र 28 दिनों का होता है, लेकिन बालिग अवस्था में 21 से 35 दिन और किशोरावस्था में 26 से 32 दिन भी हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ दीदी कि माहवारी शुरू होने की तारीख बदल भी सकती है। नेहा, जैसे मैंने कहा कि आमतौर पर एक माहवारी समाप्त होने के 28 दिनों के बाद अगली माहवारी होती है, लेकिन शुरुआत में ये जल्दी या देर से भी हो सकती है। इससे घबराना नहीं चाहिए, ये बाद में नियमित हो जाती है। इसके लिए अच्छा होगा कि हर लड़की अपनी माहवारी का एक कैलेंडर रखे ताकि माहवारी के समय और इसके दिनों का ख्याल रखा जा सके। ऐसा करने से यदि मासिक चक्र में कोई असामान्य बदलाव आता है तो हम डॉक्टर से जांच करा सकते हैं। तो हमने जाना कि माहवारी तुम्हारे स्वस्थ विकास की निशानी है। ये एक सामान्य बात है और इससे ना तो घबराने की जरूरत है और ना शर्मसार होने की। दीदी, माहवारी आने का ये मतलब भी तो होता है कि लड़की अब माँ बन सकती है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि माहवारी शुरू होते ही लड़की की शादी कर दी जाए। किसी भी लड़की की शादी 18 साल से पहले नहीं करनी चाहिए। 18 साल के बाद ही एक लड़की शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होती है शादी के लिए। समझ गई दीदी, मैं तो ऐसा कभी नहीं करूँगी। हाँ दीदी, क्या मुझे अब लड़कों से दूर बैठना चाहिए? वो क्यों नहीं? हाँ, कहीं किसी लड़के ने मुझे छू लिया और मैं माँ बन गई तो? ये गलत है। ये सही है कि पुरुष और स्त्री के मिलन से ही गर्भ ठहरता है, लेकिन छूने भर से ऐसा नहीं होता। तुम्हारी गलतफहमी मिटाने के लिए मैं तुम्हें सच्ची बात बताती हूँ। देखो, स्त्री का गर्भ तभी ठहरता है जब स्त्री के अंडाशय यानी ओवरी से उत्पन्न अंडे से पुरुष के शुक्राणु का मिलन होता है। ये मिलन अंडाशय नली यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है और स्त्री पुरुष द्वारा परस्पर सहवास करने से होता है। हमें ये भी जान लेना चाहिए कि एक बार सहवास करने से ही गर्भ ठहर सकता है। क्यों नेहा, अब तो तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई ना? दीदी, आप नेहा को माहवारी के दौरान सफाई रखना भी बताइए, जैसे हम सबको बताया था। हाँ नेहा, माहवारी के दौरान सफाई रखना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई संक्रमण यानी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इस बारे में तुम्हारी माताजी को भी ध्यान रखना चाहिए। माहवारी के दौरान लड़की को रोज गुनगुने पानी से नहाना चाहिए और योनि यानी वजाइना को भी अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और अंदरूनी कपड़े भी रोज बदलने चाहिए।
लेकिन महावारी के दौरान सफाई रखने का सबसे उत्तम साधन है सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करना। हर 4 से 6 घंटे बाद नैपकिन या पैड को बदलना चाहिए और रात को सोते समय तो इसे जरूर बदलना चाहिए। अच्छा दीदी, क्या इसके लिए कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन वो कपड़ा साफ, धुला हुआ और धूप में सुखाया होना चाहिए। यदि उस कपड़े को दोबारा इस्तेमाल करना है तो भी उसे साबुन में धोकर धूप में सुखा कर रख लेना चाहिए। दीदी, माहवारी के दौरान कुछ मुश्किलें भी महसूस होती हैं। क्या कह रही हो माँ? कौन सी मुश्किलें? घबराओ नहीं नेहा, ये तो महावारी का ही हिस्सा है। महावारी के दौरान पेट के निचले हिस्से यानी लोअर एब्डोमेन में दर्द, सिर दर्द, मरोड़ या अकड़न यानी क्रैम्पिंग की शिकायत हो सकती है। कभी कभी खाने की इच्छा बढ़ जाती है या फिर कब्ज भी महसूस हो सकती है। ये सब लक्षण सामान्य होते हैं, इसलिए इनसे घबराना नहीं चाहिए और इसके लिए दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर दर्द या तकलीफ बढ़ जाए या सही हो जाए तो तुरंत डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करना चाहिए। दीदी, क्या मैं महावारी में कुछ भी खा सकती हूँ? हाँ नेहा, तुम घर का पका सब कुछ खा सकती हो और तुम्हें खाना भी चाहिए। मधु बहन, आप भी ध्यान रखें कि इस दौरान नेहा को संतुलित और पौष्टिक भोजन मिले और उसमें हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल होनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान लड़की को लोहा तत्व यानी आयरन की जरूरत होती है। अब दीदी, इन दिनों नेहा को कुछ सावधानियां तो रखनी होंगी ना, जैसे अचानक ना छूना वगैरह वगैरह? नहीं मधु बहन, ये सब अंधविश्वास है, इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसलिए इन्हें नहीं मानना चाहिए। महावारी के दौरान लड़की अचार आदि को न छुए, रसोई घर या पूजा के स्थान पर न जाए, इस दौरान वो नए कपड़े ना पहने, चारपाई पर ना सोए या सबके साथ ना खेले। ये सब बातें गलत हैं। इन्हें अपनाने के लिए लड़की को मजबूर नहीं करना चाहिए। इससे लड़की के मन में हीनता, दहशत और अंधविश्वास पैदा होते हैं, जो ना तो उसकी मन की सेहत के लिए अच्छे हैं और ना ही तन की सेहत के लिए। अब तो तुम्हारी चिंता दूर हो गई ना नेहा? अब तो तुम महावारी के दिनों में भी हम सबके साथ खेल कूद सकती हो। हाँ नेहा, इस दौरान तुम अपने सारे काम कर सकती हो। दीदी, आज आपसे नेहा को तो सही ज्ञान मिला ही है। मेरी भी आंखें खुल गई। आपने जो बताया मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी और अपनी नेहा को खुश और सेहतमंद रखूंगी। मेरी नेहा का मन बदला, जीवन बदला, सेहत और खुशियाँ उसकी साथी बनी। अब पढ़ाई हो या खेल कूद, वो हमेशा आगे रहती है। सच ही तो है, सही बातों की जानकारी लड़कियों के लिए कितनी अनमोल होती है। चलो આપણે આજે આ મૂવી જોઈ 5 દિનો કા સચ તો તમને શું ખબર પડી એમાંથી કોઈ કહેશે અહીંયાથી શું ખ્યાલ આવ્યો તમને જ્યારે માસિક આવે ત્યારે તમે શું કરશો શાળાએ આવશો શાળાએ આવશો પછી માસિક દરમિયાન પેડ વાપરીશું હા સરસ પેડ વાપરીશું માસિક દરમિયાન તમે बीमारी नहीं रोग नहीं तो शू छे ए हां एक कुदरती प्रक्रिया छे तो आपणे शू करीशू घरे बेसी रहीशू रोज स्कूल हां वेरी गुड रोज स्कूले आईशू तमे हां प्रार्थना सभा में पण भाग लईशू ज्यारे मासिक में हशो त्यारे तमे शू करशो हां सरस वेरी गुड डांस में भाग लईशू बिंदास અને તમે હા વેરી ગુડ